आज की जो जनरेशन निकल रही है वो तो बबल है। आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, उसका गेट बंद है, उसके बाहर क्या से दुनिया जब आपको नहीं पता। I've read this study that says that this generation will be homeless. Gen Z. Gen Z. Gen Z. तो Generation Z. Gen Z. क्या है ये Gen Z? जितने भी लोग साल 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुए, यानी कि जिनकी उम्र 12 से लेकर 27 साल के बीच, उन्हें हम Gen Z कहते हैं, जो हमारे देश के फ्यूचर हैं, जिनके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं, सुविधाएं हैं और हाई स्पीड इंटरनेट और स्मार्टफोन है। Gen Z का बचपन ही स्मार्टफोन और इंटरनेट के साथ गुजरा है। ये बहुत ही आसानी से रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इनके पास ट्रेडिशनल एजुकेशन के अलावा और बहुत सारे स्किल बेस्ड कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे स्किल सीखकर पैसा अर्न कर सकते हो। आज इनको हर तरह की इंफॉर्मेशन सिर्फ एक क्लिक पर मिल जा रही है, या फिर कोई भी स्किल को वो बहुत ही आसानी से सीख सकता है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो, वीडियो एडिटिंग हो, और भी बहुत सारे स्किल हैं जो आप सिर्फ एक मोबाइल और लैपटॉप की मदद से बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। आज Gen Z के पास हर तरह की सुविधा है, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर फूड मंगाने तक, जिससे आपका काफी समय बच जाता है। आप सोच रहे होंगे, अरे वाह, हमारे देश का फ्यूचर तो सही लोगों के हाथों में है, लेकिन नहीं। हर चीज इजली से मिल जाना ही Gen Z को बर्बाद कर रही है। Gen Z में एक बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, शो ऑफ का। उनको सिर्फ कपड़ा खरीदना नहीं है, बल्कि ब्रांडेड कपड़ा खरीदना है। उनको सिर्फ शूज नहीं चाहिए, बल्कि ब्रांडेड शूज चाहिए। उन्हें सिर्फ फोन नहीं चाहिए, बल्कि आईफोन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आता है स्टेटस का। लोग अपने स्टेटस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे पागल हैं। ब्रांड यानी कि वो लोगों जो 1000 की चीजों को 4000, 5000, यहाँ तक कि 10,000 का बना देता है। मैं सबको पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों नहीं यूज करते हो? ये जो अमेरिकन कंपनी है लेवाइस या कुछ तो नाम उसका, वो हमारा पूरा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है, और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3000 और 4000 में खरीदते हैं, और हमारे यहाँ सिलाई करके वो 500-700 रुपए में मिलेगा, उसको कीमत नहीं मिलती। जितना बड़ा ब्रांड उतना बड़ा पहनने वाला का रुतबा। यही रीजन है कि लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ कपड़े पहनने नहीं हैं, बल्कि दिखाने हैं। उनको मोबाइल यूज करना नहीं है, दिखाना है। उनको शूज पहनकर कंफर्ट फील करना नहीं है, बल्कि लोगों को दिखाना है। पंकज को ही देखो, जो 12th क्लास में पढ़ाई करने वाला लड़का है। उसके पिताजी की साइकिल बनाने की दुकान है और माँ दूसरों के घर में बर्तन साफ करने का काम करती है। लेकिन पंकज अपने इंस्टाग्राम पेज में ब्रांडेड कंपनी के कपड़े, शूज और वॉच पहनकर फोटो पोस्ट करता है और वेकेशन पर जाता है और उसकी वीडियो डालता है, ताकि लोग उससे देखें कि वो लाइफ पे कितना खुश है और कितनी महंगी महंगी चीजें हैं उनके पास। देखो, ब्रांडेड चीजें पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बजट से काफी महंगे चीजों को खरीदना सिर्फ इस वजह से कि लोग आपको देखें और आपकी वाहवाही करें, सिर्फ इस वजह से खरीद रहे हो, तो आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसने जा रहे हो। आप जिन पड़ोसियों को, जिन दोस्तों को दिखाकर अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हो, उन लोगों को आपके रियलिटी के बारे में ऑलरेडी पता होती है। खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में खुद को गरीब मत बनाओ। ऐसी ही एक कहानी राजीव की भी है, जो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए गाँव से शहर आता है, तो उसके पिताजी उसे 10,000 रुपया देते हैं कि बेटा, तुझे जो भी छोटी छोटी चीजों की जरूरत होगी उसे बेहिचक खरीद लेना, और हाँ, फालतू की चीजों में ज्यादा पैसा खर्च ना करना और इस पैसे को लंबे समय तक चलाना। राजीव कॉलेज आते ही देखता है कि यहाँ सारे बच्चे कॉलेज महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन कर आ रहे हैं और उनके पास महंगी महंगी फोन भी है, जिससे वो उन लोगों से काफी अटैक हो जाता है और वो उन लोगों के साथ बैठना शुरू कर देता है। जिनके लिए दिन में 1000-1500 खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो हर दिन बाहर का खाना खाते थे, कपड़े ब्रांडेड पहनते थे। राजीव ऐसे बच्चों के ग्रुप में शामिल हो जाता है और वो भी उनके जैसा ही ब्रांडेड कपड़ा पहनने लग जाता है और हर रोज उनके साथ बाहर खाना खाना जाता है, वेकेशन पर जाता है, जिसकी वजह से उसके पिताजी ने जो पैसे दिए थे वो 15 दिनों के अंदर ही सारा खत्म हो जाता है। लेकिन उनके दोस्तों के लिए 1000-1500 उड़ाना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन राजीव जो एक मिडिल क्लास लड़का था,
उसके पेरेंट्स के लिए दिन में 500 कमाना भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन राजीव उनके ग्रुप में शामिल होकर उनके जैसा लाइफ स्टाइल जीने लग जाता है। ये सिर्फ राजीव की कहानी नहीं है, बल्कि उन सारे बच्चों की कहानी है जो अपने पेरेंट्स को देखकर अपने बजट से काफी ज्यादा खर्च कर देते हैं। जो खानदानी रईस है वो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज खरीदेंगे ही खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन आप उनको देखकर या फिर अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज को देखकर उनके जैसा ब्रांडेड चीजें खरीदते हो। देखो, आप जिन सेलिब्रिटीज को देखकर उन ब्रांडेड चीजों को खरीद रहे हो, उन सेलिब्रिटीज को वो ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए वो कंपनी करोड़ों रुपए दे रहती है। उन सेलिब्रिटीज का काम ही है शो ऑफ करने का, इससे उनके पैसे बनते हैं। लेकिन आपको क्या मिलता है शो ऑफ करके? देखो, आपको उससे काफी कम प्राइस में अनब्रांडेड कपड़े हाई क्वालिटी में मिल जाएंगे। आप ब्रांडेड चीजों के पीछे मत भागो, वो काफी हाई प्राइस की होती है और वो उस प्राइस के हिसाब से उतनी क्वालिटी भी नहीं होती है। देखो, इसमें राजीव की क्या गलती थी? उन्होंने अपने दोस्तों को देखकर उनके जैसा लाइफ स्टाइल जीने की कोशिश की। काफी हाई प्राइस के ब्रांडेड कपड़े पहने वेकेशन में चले गए, वो वेकेशन जो वो एफोर्ड ही नहीं कर सकता था। राहुल, जिसे देखकर आपको कभी नहीं लगेगा कि वो 27 साल का नौजवान लड़का है, क्योंकि ऑफिस का टेंशन और EMI पर लिया हुआ मकान उसे हर रोज टेंशन देते रहती है। पिछले 3 साल पहले ही तो उसकी जॉब लगी थी और पिछले साल ही तो उन्होंने चमचमाती हुई कार ली थी और फिर इतनी क्या जल्दी थी उससे घर लेने की। अगर राहुल ये नहीं करता तो उसके रिश्तेदार और पड़ोसी कैसे मान लेते कि राहुल लाइफ में सक्सेसफुल हो गया है, एक बड़ा आदमी बन गया है। नई कार, खुद का घर, ब्रांडेड कपड़े, महंगे फोन, भले इसके बिना भी कुछ सक्सेस होती है क्या? इसी बीच उनके पेरेंट्स उसकी शादी फिक्स कर देते हैं। पिछले साल ही उसके पड़ोसी के पियोन के बेटे ने अपनी शादी में 15 लाख तक खर्च किया था। ये तो ठहरा इंजीनियर और पिताजी रिटायर गवर्नमेंट ऑफिसर, ऐसे में ये पीछे कहाँ रहने वाले? 25 लाख तक तो खर्च करना बनता ही है। फिर क्या, बैंक से पर्सनल लोन ले लेता है और अपने शादी में 25 लाख तक खर्च कर देता है और अपनी पूरी जिंदगी लोन चुकाने में ही बिता देता है। हर मिडिल क्लास इंसान शादी में अपने बजट से कई गुना ज्यादा पैसा खर्च कर देता है और वो पूरी जिंदगी उस लोन को भरने में बिता देता है। लोग लोन पहले तब लेते थे जब किसी किसान के पास फसल उगाने के लिए उसके पास बीज नहीं होता था, तो वो साहूकार से कुछ पैसे उधार लेकर बीज खरीदते थे और फसल उगाकर उस पैसे को रिपे कर देते थे। लेकिन आज लोग अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए लोन ले रहे हैं, खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने के लिए लोन ले रहे हैं। आपका दोस्त नया आईफोन ले लिया, आपको लगता है कि आप तो पीछे रह गए, आप तो उससे पीछे हो। फिर क्या, आप भी EMI से लोन ले लेते हो? सुनीता को भी देख लो, दोस्तों को आईफोन लेने देखती है, उसे लगा कि मैं तो उससे कम हूँ। फिर क्या, वो भी क्रेडिट कार्ड उठाती है और नया आईफोन ले लेती है। उस वक्त तो उसे बहुत अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के बीच इज्जत भी मिल जाती है। लेकिन जब महीने के आखिरी में क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो सारी सेविंग खत्म हो जाती है, सारा पैसा उस बिल को भरने में चला जाता है और सेविंग के नाम पे कुछ भी नहीं बचता और आप उस ट्रैप में फंस कर रह जाते हो और ये कभी एंड नहीं होता। पता है, विजय माल्या जो किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक थे, वो भी अपने लोन रिपे न करने की वजह से बर्बाद हो गया और आज लोग उसे भगोड़े कहते हैं। विजय माल्या जो एक टाइम पर किंग जैसे लाइफ जी रहे थे, लग्जरियस कारें चलाते थे, पार्टी करते थे, प्राइवेट जेट से घूमते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनकी हालत ये है कि उसे देश छोड़कर भागना पड़ा, अपने खर्चे को सही से मैनेज न कर पाने की वजह से। ये चीज एक अरबपति को बर्बाद कर सकती है, तो आप और मैं खुद होते हैं कि इससे बच जाएंगे। एक रिपोर्ट से पता चलता है कि जून 2024 तक भारत पर क्रेडिट कार्ड का बकाया 2.7 लाख करोड़ है। पूरी दुनिया क्रेडिट कार्ड और लोन पर चल रही है। ये सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। सतीश कवाल जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल टीवी एक्टर थे, जिन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्म और शो में काम किया, जो महाभारत में देवराज इंद्र बने थे, लेकिन अपने आखिरी टाइम में हॉस्पिटल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि जब उनका प्राइम टाइम चल रहा था उस समय उन्होंने अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करा, सही जगह इन्वेस्ट नहीं करा, बल्कि फिजूल के खर्चे किए, जिसकी वजह से अपने आखिरी टाइम में बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। मीना कुमारी 35 साल तक फिल्म इंडस्ट्री में काम की, एक से एक बढ़कर सुपरहिट फिल्में उन्होंने की। उनको 4 बार अवार्ड तक मिला, इंडियन सिनेमा का चमकता सितारा। लेकिन जब उनकी मौत इस वजह से हुई क्योंकि वो हॉस्पिटल के बिल पे नहीं कर पाए, उनके पास हॉस्पिटल का बिल पे करने तक के पैसे नहीं थे। इन सब का कारण सिर्फ एक ही था, लैक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
तो आप सोच सकते हो इन बड़े बड़े सुपरस्टार बिजनेसमैन जिनके पास अंधा पैसा था वो भी अपने पैसे को मैनेज न कर पाने की वजह से बर्बाद हो गए। लेकिन फिर भी आज का यूथ खुद को दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए अपनी जेब खाली करते जा रहे हो। एक गरीब व्यक्ति खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में खुद को और भी ज्यादा गरीब बना लेता है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अमीर दिखने पे फोकस करते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अमीर बनने पे फोकस करते हैं। ऋतिक को ही देख लो जो अपने जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स बनाने के लिए स्किल सीखता है, यूट्यूब पर वीडियोस बनाता है और धीरे धीरे अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाता है और यूट्यूब से भी अपनी एक्स्ट्रा अर्निंग सोर्स जनरेट कर लेता है। और उस पैसों को वो फिजूल खर्च नहीं करता, कोई शो ऑफ नहीं करता, बल्कि अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट किया, अपने स्किल को इम्प्रूव करने में पैसा लगाया और धीरे धीरे उनका यूट्यूब से भी अच्छी कमाई होने लगी और आज वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है और वो फाइनेंशियल फ्री हो गया है। इधर आप हो जो एक महीने का खर्चा चलाने के लिए भी काम करना पड़ रहा है, नहीं तो EMI कहाँ से दोगे। सैलरी आने से पहले EMI रेंट के पैसे कट जा रहे हैं। आपको लगता होगा ना कि अगला प्रमोशन आपकी लाइफ बदल देगी। रवि जो 10 साल से जॉब कर रहा है इसी उम्मीद में कि एक दिन उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी, इसी उम्मीद में वो दिन रात मेहनत करता रहा और एक दिन उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। आज से 5-10 पहले उनकी लाइफ जैसे थी आज भी वैसे ही है। आज भी वो पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। आपकी सैलरी जिस हिसाब से बढ़ती है उस हिसाब से आपके खर्चे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेज़न की बिग बिलियन डे सेल और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल ये हर साल आता है और आपको 40% 50% का डिस्काउंट देती है और इस पर लोग लाखों वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस सेल का वेट करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो उनको सच में जरूरत थी। इससे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इसीलिए वेट करते हैं। बाकी लोग इसलिए खरीदते हैं विश है किसी चीज की या सस्ता देखा तो ले लेता है। आपको लगता है कि 5000 की चीजों को 3000 में खरीद लिया, आपने 2000 रुपया सेव कर लिया। नहीं, बल्कि आपने 3000 रुपये गवाए क्योंकि उसकी आपको कोई जरूरत नहीं थी, फिजूल ही खर्चा कर दिया। आप उस पैसे से कोई स्किल सीख सकते थे और खुद को इम्प्रूव कर सकते थे। आप ही सोचो, फ्लिपकार्ट और अमेज़न क्या मूर्ख हैं जो आपके लिए ऑफर लेकर आती है। देखो, आप इस बात को समझो, आप शो ऑफ करके कभी भी दूसरे से बेहतर नहीं बन सकते। आज आपके पास हर तरह के रिसोर्सेस हैं, आप इस चीज का फायदा उठाओ खुद को बेहतर बनाने के लिए। अगर आज आप इस शो ऑफ वाली लाइफ से बाहर निकलकर स्किल पे काम करते हो तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाओगे। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा।